कभी सोचा है कि कोई लड़की आपके बारे में बिना वजह सोचती रहे? उसकी जिंदगी में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हों, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आपकी एक खास जगह हो। आज हम 5 दमदार तरीकों की बात करेंगे जो साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं और जो आपके इंप्रेशन को लड़की के माइंड में गहराई तक सेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक डायरी चैनल पर। यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह सिर्फ इम्प्रेस करने की बात नहीं है, बल्कि लड़की के दिमाग में अपनी कभी इस तरह बैठाने की बात है कि वह आपके बारे में बार बार सोचे, हर हाल में सोचे और सोचना बंद ही ना कर पाए। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे समझना और सही तरीके से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी लड़की से बात की हो और कुछ ही दिनों बाद उसने आपको इग्नोर करने लगे? या फिर आपने उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने आपको कभी वो तवज्जो नहीं दी जो आप चाहते थे? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे बदला जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लड़की खुद आपको नोटिस करे, आपके बारे में सोचे और आपकी अहमियत को महसूस करे? अगर हाँ, तो यही वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो किसी भी लड़की के दिमाग में आपकी छवि बैठा सकती है। ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े डार्क साइकोलॉजिस्ट और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते हैं तो आप वह सब कुछ जान जाएंगे जो 95% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, माइंड गेम। लड़की के दिमाग में रहना है तो सीधा रास्ता मत लो। अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार उसे मैसेज करके, उसके हर पोस्ट पर कमेंट करके या उससे हर समय बात करके आप उसके दिमाग में बस सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो पूरी तरह से उसकी पकड़ में नहीं आती। जरा सोचिए, जब कोई इंसान अचानक से हमसे दूर चला जाता है या वह बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तो हमारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी चीज को साइकोलॉजी में ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो दिमाग उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको उसकी जिंदगी में एक मिस्ट्री फैक्टर बनना है। कभी ज्यादा अटेंशन दो, कभी बिल्कुल गायब हो जाओ। लड़की को यह एहसास दिलाओ कि वह आपको पूरी तरह समझ नहीं पाई है। जब भी आप बात करें, कुछ ऐसा बोले जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण, अगर लड़की आपसे पूछे, तुम आजकल इतने कम क्यों दिखते हो, तो सीधा मत बताइए, बल्कि कुछ ऐसा बोलिए, हर किसी को हर समय मिलना भी तो जरूरी नहीं होता। कभी कभी दूरी भी चीजों को और खास बना देती है। अब सोचिए, वह बार बार यही सोचेगी कि आखिर यह क्या कहना चाहता था, और बस आपकी जगह उसके दिमाग में बनती जाएगी। दूसरा तरीका, इमोशनल एंकर। उसकी फीलिंग से जुड़ो, लेकिन कंट्रोल तुम रखो। अगर आप सच में किसी लड़की के दिमाग में अपनी छवि बैठाना चाहते हैं, तो सिर्फ मौजूद रहना काफी नहीं है, आपको उसकी भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन गलती यही होती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़की के हर दुख दर्द में शामिल होकर, हर छोटी बड़ी परेशानी में सहानुभूति दिखाकर वह उसके करीब आ सकते हैं। लेकिन सच्चाई, अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। लड़की को आपको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ जाएगी। तो सही तरीका क्या है? इमोशनल एंकरिंग का मतलब है लड़की की भावनाओं को इस तरह से ट्रिगर करना कि वह जब भी किसी खास एहसास से गुजरे, उसे आपकी याद आए। अगर लड़की किसी परेशानी में है और आप उसे सिर्फ सांत्वना देने लगते हैं, तो आप बाकी लड़कों जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे उस परेशानी से उबरने की ताकत दिला सके, तो वह हर बार जब खुद को मजबूत महसूस करेगी, आपकी याद करेगी। अगर वह कहे, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो ये मत कहो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि कहो, तेरी टेंशन देखकर लग रहा है कि तू बहुत मजबूत है। क्योंकि सच्ची फीलिंग वहीं आती है जहां इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है। मैं देख रहा हूं तू इससे खुद बाहर निकलने वाली है। अब फर्क देखिए, उसकी टेंशन से आप उसे दूर नहीं ले जा रहे, बल्कि उसे ये एहसास दिला रहे हैं कि वो खुद ही उस टेंशन से ऊपर उठ सकती है। और जब भी वह अपनी परेशानियों से लड़ेगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आपका आएगा। तीसरा तरीका, मानसिक जाल। लड़की के दिमाग में अपनी जगह पक्की करो।
कुछ लोग बस यूं ही हमारे दिमाग में बस जाते हैं। कभी कभी हम चाहकर भी किसी को भूल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है मानसिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपको भूल ना पाए, तो आपको उसके दिमाग में एक अनरिप्लेसेबल स्पेस बनानी होगी। कैसे? जब भी आप लड़की से बात करें, ऐसे अनोखे शब्द, इशारे या आदतें अपनाएं जो सिर्फ आपसे जुड़ी हों। इसे कहते हैं सिग्नेचर इफेक्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको ही याद दिलाए। अगर आप लड़की से बात करते हुए हमेशा एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सीक्रेट बात बताऊं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस लाइन को सिर्फ आपसे जोड़ने लगेगा। अब जब भी वह किसी से सीक्रेट सुनेगी, उसे आपकी याद आएगी। अगर आप एक खास अंदाज में हंसते हैं या एक खास तरह के जोक मारते हैं, तो वह हर हंसी के पल को आपके साथ जोड़ देगी। अगर हर मुलाकात में आप उसे कोई छोटी सी मजेदार आदत बताते हैं, जैसे जब भी बोर हो रही हो नाक छू लिया करो, सोचो मैं देख रहा हूं, तो जब भी वह बोर होगी, उसके दिमाग में सबसे पहले आपका चेहरा आएगा। और अगर कोई इंसान बार बार हमारे दिमाग में आने लगे, तो वह हमारे लिए खास बन जाता है, बिना एहसास के। चौथा तरीका, रहस्यमय बनो, उसे सोचने पर मजबूर कर दो। लोग उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं आती, इसलिए मिस्ट्री पर्सनैलिटी हमेशा ध्यान खींचती है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की हर वक्त आपके बारे में सोचे, तो खुद को पूरी तरह खोलने की गलती मत करो। कैसे करें? थोड़ा बताओ, थोड़ा छुपाओ। अगर आप अपनी पूरी कहानी पहले ही दिन बता दोगे, तो आप उसकी जिज्ञासा खत्म कर दोगे। उसे लगना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसे धीरे धीरे जानना पड़ेगा। वह पूछे, तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो जवाब दो, एक छोटी सी बात सीखी थी जिंदगी में जिसने सब बदल दिया, कभी फुर्सत में बताऊंगा। अब वो बार बार सोचती रहेगी, क्या सीखा था इसने, और बस आप उसके दिमाग में बैठ जाओगे। क्या आप जानते हैं कि स्त्री को आकर्षित करना सिर्फ लुक्स, पैसे या स्टेटस का खेल नहीं है? असल रहस्य उसके मन में घर बनाने का है। ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार जो उसके अवचेतन मन में आपकी छवि को अंकित कर दे, जो उसे बार बार आपको याद करने पर मजबूर कर दे। ये कोई ट्रिक नहीं, ये मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण की गहराई से निकली शक्ति है। आज हम बात करेंगे उन 5 गहरी बातों की, जो अगर आप समझ गए, तो लड़की आपको सिर्फ पसंद नहीं करेगी, बल्कि आपके बारे में दिन रात सोचेगी। ये वीडियो सिर्फ रिलेशनशिप टिप्स नहीं देता, ये आपको स्टोइक मानसिकता, पुरुषत्व और मनोवैज्ञानिक समझ से लैस करेगा। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे गहरा है। बात 5, रहस्य बनो, खुद को पूरी तरह मत खोलो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष बिना ज्यादा कुछ कहे भी लड़कियों के दिमाग में बस जाते हैं? वो ज्यादा बात नहीं करते, न ही सोशल मीडिया पर अपना हर पल दिखाते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी इतनी गहरी होती है कि लड़की उन्हें सोचती है दिन रात। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह पढ़ी गई किताब नहीं होते, वो रहस्यमयी किताब होते हैं जिसका हर पन्ना एक नई खोज बन जाता है। स्त्री का मन रहस्य की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। उसे वो जानना अच्छा लगता है जिसे वो पूरी तरह जान नहीं पाई है। जब आप अपने बारे में सब कुछ खुलकर बता देते हैं, हर बात, हर भावना, हर प्लान, तो आप एक खुले किताब की तरह हो जाते हैं। और इंसान की फितरत है, जब सब कुछ मिल जाए तो उत्सुकता मर जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो बातें आपके नियंत्रण में हैं, उन्हें समझदारी से साझा करो, बाकी को मौन में बदल दो। यानी हर सवाल का जवाब देना, हर समय उपलब्ध रहना, हर भावना दिखा देना, यह सब आपकी गहराई को कम कर देता है। रहस्य आपको मूल्यवान बनाता है। जब कोई स्त्री नहीं जानती कि आप क्या सोचते हो, किसे पसंद करते हो, आपके अगले कदम क्या हैं, तो उसका मन अंदाजे लगाने लगता है। ये लड़का इतना शांत क्यों है? क्या ये मुझे पसंद करता है या नहीं? इसके दिल में क्या चल रहा है? यहीं से जिज्ञासा पैदा होती है। और मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति किसी के मन में जिज्ञासा जगाता है, वो वहीं घर बनाता है। एक लड़का है जो हर दिन लड़की को टेक्स्ट करता है, हर भावना शेयर करता है, हर चीज का जवाब तुरंत देता है। शुरू में लड़की को अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, उसकी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब एक और लड़का है जो उससे बात तो करता है, पर अपनी जिंदगी के हर पहलू को छुपाकर नहीं, समझदारी से साझा करता है।
वो हर बार अवेलेबल नहीं होता। उसका ध्यान कहीं और होता है, अपने लक्ष्य, अपने विकास, अपने मौन में। अब लड़की सोचती है, ये इतना शांत क्यों है? इसकी दुनिया में ऐसा क्या है जो ये मुझसे भी ज्यादा वैल्यूएबल मानता है? बस यहीं से आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि इंसान उस चीज की कद्र करता है जिसे पूरी तरह पा लेना आसान ना हो। स्टोइक पुरुष वही है जो बोलने से पहले सोचता है, जो हर भावनात्मक सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि मौन से जवाब देता है। याद रखिए, आप जितना कम कहेंगे लोग उतना ज्यादा जानना चाहेंगे। आप जितना शांत रहेंगे वो उतनी ही बेचैनी से आपको समझना चाहेंगे। आपका हर शब्द, हर मौन आपके मूल्य को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। हर बार खुद को साबित मत करो, हर बार सब कुछ मत दिखाओ। कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा देना और चुप रहना किसी को आपके बारे में सोचने के लिए काफी होता है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से बात करें तो याद रखिए, आप एक खुली किताब नहीं बल्कि एक अधूरी कविता हैं जिसे बार बार पढ़ने का मन करता है। अपनी दिशा तय करो, लक्ष्य वाला पुरुष ही याद रहता है। एक पुरुष जो खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती, और स्त्री, वो उसे बस एक क्षणिक आकर्षण समझकर भुला देती है। लेकिन एक पुरुष जो अपनी दिशा जानता है, जो अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर चुका है, उसके बारे में सोचना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक भावना बन जाती है। स्त्री का मन स्थिर नहीं होता, पर वो स्थिरता चाहता है। एक ऐसा पुरुष जो अपने रास्ते पर चल रहा हो, जिसके पास उद्देश्य हो, जो सुबह उठते ही यह तय करता हो कि उसका दिन किस लक्ष्य की ओर जाएगा। वो पुरुष स्त्री के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने समय को महत्व दो, वरना दुनिया तुम्हें महत्व नहीं देगी। यानी अगर आप हर समय फोन पर हैं, हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आप हर समय फोन पर हैं, हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं, हर जगह उपस्थित होने को तैयार हैं, तो आप एक डायरेक्शनलेस इंसान की तरह नजर आते हो। एक स्त्री क्या देखती है? वो देखती है आपकी आंखों में वो चमक जो कुछ पाने की भूख से आती है। वो देखती है आपके उठने का समय, आपके बोलने के ढंग, आपका जिम जाना, आपका किताबें पढ़ना, आपका किसी बड़े उद्देश्य के लिए लड़ना। उसकी आंखों में सम्मान उसी के लिए होता है जो खुद के साथ कमिटेड हो। लक्ष्य वाला पुरुष क्या करता है? वो स्त्री को इग्नोर नहीं करता, पर वो खुद की प्राथमिकताओं को कभी भूलता नहीं। जब लड़की उसे मैसेज करती है तो वो देखता है, पर तुरंत रिप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपनी स्किल सीख रहा होता है, या किताब पढ़ रहा होता है, या शायद खुद से लड़ रहा होता है। यह कोई गेम नहीं है, यह उसकी प्राथमिकता है, स्वयं का विकास। ऐसा पुरुष एक बात कहता है बिना बोले, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो सकती हो, पर मेरी दुनिया का केंद्र नहीं। यही भावनात्मक सीमा, यही स्पष्टता उसे मनोरंजन से पुरुषत्व की श्रेणी में लाती है। स्त्री को वो पुरुष प्रेरित करता है जो अपने लक्ष्य की ओर इतना समर्पित हो कि उसे देखकर उसका भी मन कहे, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। याद रखो, जो पुरुष अपने लक्ष्य से भटका हुआ है वो स्त्री के मन में थोड़ी देर के लिए जगह बना सकता है, पर जो पुरुष अपने लक्ष्य पर अडिग है वो उसके दिल में जगह बना लेता है। लड़कियां उन्हें नहीं भूलती जो उन्हें सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराते, बल्कि जो उन्हें खुद से बेहतर बनना सिखाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, जब तुम खुद से पूछो, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, तो खुद से कहो, हां, अगर मैं अपने लक्ष्य से दूर जा रहा हूं तो मैं सब कुछ खो रहा हूं। भावनाओं पर नियंत्रण। एक शांत पुरुष सबसे गहरा असर छोड़ता है। दुनिया तेज है, लोग जल्दी गुस्सा होते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, हर बात पर टूट जाते हैं। लेकिन ऐसे तूफानी माहौल में जो पुरुष शांत है, जो अंदर से स्थिर है, वो एक रहस्य नहीं बल्कि एक ताकत बन जाता है। और स्त्री उस ताकत को सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसमें सुरक्षा ढूंढती है। स्टोइसिज्म का मूल है भावनाओं पर नियंत्रण, लेकिन इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, स्वीकार करना और फिर उनके गुलाम नहीं बनना। एक पुरुष जब गुस्से में आकर तोड़फोड़ करता है, बिना सोचे जवाब देता है, ईर्ष्या में जलता है, तो वो अपनी मैस्कुलिनिटी को खो देता है। लेकिन जो पुरुष प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, जो मुश्किल वक्त में भी शांत रहता है, वो स्त्री के मन में सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि गहरा सम्मान पैदा करता है। स्त्री की जरूरत स्थिरता,
स्त्री का मन भावनात्मक होता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उलझन में, कभी बेवजह रोना, कभी छोटी बात पर नाराज हो जाना। यह सब उसका स्वभाव है। अब सोचिए, जब वो गुस्से में हो और आप भी चिल्ला दें तो क्या होगा? टकराव। लेकिन अगर आप शांत रहें, उसे सुने, उसके भीतर की हलचल को समझें, तो आप उसके लिए एक इमोशनली सेफ स्पेस बन जाते हैं। स्टोइक पुरुष क्या करता है? वो जानता है कि उसकी शांति दूसरे की अशांति को संतुलन दे सकती है। जब लड़की रो रही हो और आप घबराने के बजाय बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ें, तो वो यही सोचती है, ये इंसान दुनिया से अलग है, ये मेरी भावनाओं को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए ये मेरे लायक है। वो आपको इसलिए याद नहीं करती क्योंकि आपने कुछ खास कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा और फिर भी बहुत कुछ कह दिया। भावनात्मक नियंत्रण व्यक्ति को असाधारण बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिएक्शन में जीते हैं, पर जो व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है वो समाज का नेतृत्व करता है। स्त्री उसे नहीं चाहती जो उसके साथ गिर जाए, बल्कि जो गिरते समय उसे थाम ले। याद रखो, शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे कठिन शक्ति है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, हर भावना की जिम्मेदारी लो, पर उन्हें अपनी शक्ति मत बनने दो। एक शांत पुरुष धीरे धीरे बिना बोले स्त्री के मन में घर बना लेता है, क्योंकि जब दुनिया शोर मचा रही होती है, तब भी वो मौन में शक्ति बनकर खड़ा होता है, और उस मौन की गूंज उसके दिल में देर तक गूंजती रहती है। हर चीज पर प्रतिक्रिया मत दो। इग्नोर करना एक कला है। कुछ लड़कियां जानबूझकर ऐसे शब्द कहती हैं, ऐसे व्यवहार करती हैं ताकि आप चिढ़ जाएं, कुछ बोलें, प्रतिक्रिया दें। लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते, जब आप मुस्कुराकर मौन रह जाते हो, तो वो चौंकती है। क्यों? क्योंकि आपने उस खेल में हिस्सा ही नहीं लिया जहां बाकी सब हारने के लिए दौड़ रहे थे। स्त्रियों का मन सरल नहीं होता, पर वो स्थिरता खोजता है। अक्सर वो खुद नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए, पर उसे यह साफ दिखता है कि किस पुरुष की प्रतिक्रिया में स्थिरता है और किसकी भावनाएं हवा में डगमगाती नाव जैसी हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जब सब शोर मचा रहे हों, तब भी जो मौन रह जाए, वही सच्चा ताकतवर है। इग्नोर करना पलायन नहीं है, यह चयन है कब, क्या और किस पर प्रतिक्रिया दी जाए। और यह चयन मानसिक परिपक्वता की पहचान है। जब कोई लड़की आपको जानबूझकर ईर्ष्या दिलाने वाली बातें कहती है, जैसे आज ऑफिस में वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था, या फिर तुम तो हमेशा व्यस्त रहते हो, कोई और तो है नहीं ना, तो यह एक सीधा सा इशारा है। वो आपकी स्थिरता को टेस्ट कर रही है। अब दो रास्ते हैं। एक, आप तुरंत परेशान हो जाएं, सवाल पूछने लगें, खुद को साबित करने लगें। दो, आप बस मुस्कुराएं और शांति से बात को मोड़ दें। अगर आपने पहला रास्ता चुना, तो आप उसकी नजरों में एक अस्थिर पुरुष बन जाते हैं। अगर दूसरा चुना, तो आप उसकी सोच का केंद्र बन जाते हैं। एक सच्चा स्टोइक पुरुष कैसा होता है? वो यह जानता है कि हर तीर का जवाब तलवार से नहीं देना चाहिए। कभी कभी सिर्फ नजरअंदाज कर देना ही जीत है। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरी शांति मेरे हाथ में है। यही वो चीज है जो स्त्री को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, उस पुरुष की तरफ जो खुद पर नियंत्रण रखता है, जो कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं पर जरूरत नहीं है। इग्नोर करना एक संकेत है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। यह किसी को अपमानित करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद की आंतरिक स्थिरता की रक्षा के लिए होता है। स्त्री के अवचेतन में जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए खड़े रहते हो, तो एक सवाल बार बार घूमता है, इसका ध्यान मैं कैसे खींचूं? और जहां यह सवाल पैदा हुआ, वहीं से उसकी सोच आपके चारों ओर घूमने लगती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यवहार का जवाब देना, यह कमजोरी है। यह दर्शाता है कि आप खुद को संभाल नहीं सकते। लेकिन जो पुरुष मौन रहना जानता है, जो कह सके, मैं अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करता जहां उसकी जरूरत नहीं, वो स्त्री के मन में जगह बना लेता है। क्योंकि वो हर किसी के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ वही चुनता है जो उसकी शांति को बिगाड़े बिना उसके जीवन को मूल्य दे। अपनी सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज बनाओ, खुद की इज्जत करो। एक पुरुष जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो एक दिन स्त्री की इज्जत भी खो देता है। अगर आप सब कुछ सह लेते हो, अगर आप बार बार माफ करते हो बिना बात के, तो धीरे धीरे उसकी नजरों में आपकी वैल्यू गिरने लगती है। स्टोइसिज्म का मूल है आत्मसम्मान।
दूसरों से पहले खुद से ईमानदार रहो। जब आप साफ कहते हो, मुझे ये व्यवहार स्वीकार नहीं, मैं इस तरह बात करने वालों से दूरी बनाता हूं, तो आप उसे एक संदेश देते हो, मेरे जीवन में मेरी इज्जत सबसे पहले है। और यही चीज स्त्री को आकर्षित करती है, क्योंकि स्त्री किसी ऐसे पुरुष से जुड़ना चाहती है जो खुद की रक्षा करना जानता हो। याद रखो, बाउंड्रीज बनाना एक संकेत है कि आप अपनी वैल्यू जानते हो, और जो खुद की इज्जत करता है वो दूसरों के मन में गहराई छोड़ता है। जो पुरुष हर बार हाँ कहता है, हर बात को सह लेता है, हर गलती को नजरअंदाज करता है, वो धीरे धीरे सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक डोरमैट बन जाता है। और एक दिन वही स्त्री जो शुरुआत में उसकी कोमलता की तारीफ करती थी, अब उसे एक कमजोर इंसान समझने लगती है। बाउंड्रीज बनाना एक दीवार नहीं है, ये एक दरवाजा है जो सम्मान के साथ खुलता है। जब आप स्पष्ट करते हो कि मुझे गुस्से में बोले गए अपशब्द स्वीकार नहीं, मैं हर समय उपलब्ध नहीं रह सकता, मैं इस रिश्ते में भी खुद की प्राथमिकताओं को जिंदा रखूंगा, तो आप खुद की इज्जत कर रहे होते हो। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। स्त्री को वो पुरुष चाहिए जो उसे सहारा दे पर खुद भी खड़ा रह सके, जो सब कुछ झेल ले। वो आकर्षक नहीं, बल्कि वो जो सही जगह पर ना कह सके, वो यादगार बनता है। बाउंड्रीज आपके आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। अगर वो बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे और आप फिर भी जुड़े रहें, तो आप उसकी नजरों में खुद को सस्ता कर रहे हो। लेकिन जब आप शांति से बिना गुस्से के कहते हो, ये व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं है, तो आप न सिर्फ उसे अपनी वैल्यू समझाते हो, बल्कि खुद के लिए एक सपाट साफ रास्ता बनाते हो। और यही आत्मसंयम आपको एक मजबूत, स्थिर और यादगार पुरुष बनाता है। जो चीज हर समय उपलब्ध होती है वो खो देती है अपना मूल्य। अगर आप हर कॉल, हर मैसेज, हर प्लान के लिए हाँ कह देते हो, तो आप जरूरी नहीं लगते। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे हर जगह मत बहाओ। बिजी रहो, पर्पसफुल बनो, ताकि जब आप सामने आओ तो उसकी नजरें सिर्फ आप पर टिक जाएं। स्त्री को ऐसे पुरुष की तलाश होती है जो खुद से जुड़ा हो, जो अकेले भी खुश रह सके, जो भीड़ में भी अलग दिखे, जिसे वैलिडेशन की जरूरत ना हो। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तो आप परफेक्ट नहीं लगते, बल्कि पूर्ण लगते हैं। और पूर्ण व्यक्ति को खोने का डर हर स्त्री के मन में बस जाता है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति रहस्यपूर्ण है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, भावनात्मक रूप से स्थिर है, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता और अपनी सीमाएं जानता है, तो क्या वो किसी स्त्री के मन में जगह नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। न सिर्फ जगह, बल्कि एक अमिट छवि। ये 5 बातें कोई ट्रिक नहीं है, ये पुरुषत्व की आत्मा है। इन्हें अपनाओ, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देने के लिए। और यकीन मानो, जिस दिन तुम इन सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दोगे, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी नहीं, बल्कि तुम्हें खोने से डरेगी। कभी ठहर कर सोचा है कि हम किसके लिए भाग रहे हैं? क्या हम जीवन को जी रहे हैं, या बस समय से हार मानकर भाग रहे हैं? दुनिया तेज है, हर कोई आगे निकलने की दौड़ में है, कोई शब्दों से, कोई शक्ति से और कोई शोर से। लेकिन गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, वो बाहरी शोर में भी परमात्मा को सुन सकता है। आज का यह संदेश एक आवाज है उन सब के लिए जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं और अब खुद से भी दूर हो चुके हैं। यह यात्रा है भगवान श्री कृष्ण की वाणी में छुपे उस सत्य की जो कहती है, शांत रहो, क्योंकि समय हर किसी का आता है। विचार 1, जीवन में स्थिर रहो, क्योंकि गति भ्रम पैदा करती है। थीनन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम सोचते हैं तेज चलने से मंजिल मिल जाएगी, लेकिन भागते भागते हम अक्सर रास्ता ही भूल जाते हैं। हर ओर हड़बड़ी है, कोई दौड़ रहा है धन के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई रिश्तों में भरोसा ढूंढ रहा है, तो कोई खुद को ही खो चुका है। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक बहुत ही साधारण और सशक्त बात सिखाते हैं। जो भीतर से स्थिर है, उसे बाहर की कोई हलचल विचलित नहीं कर सकती। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन हिल चुका था। भावनाएं, रिश्ते, कर्तव्य सब एक साथ उस पर टूट पड़े थे। लेकिन तब कृष्ण ने उसे युद्ध लड़ने को नहीं कहा, पहले अपने भीतर स्थिर होने को कहा। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक कोई भी निर्णय शुद्ध नहीं होता। हम सोचते हैं जवाब देना शक्ति है, लेकिन कई बार मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। शांति कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि वो चट्टान है जो तूफान के बीच खड़ी रहती है बिना डरे। एक पेड़ की तरह बनो जिसकी जड़ें भीतर गहराई तक फैली हों। तूफान शाखाओं को हिला सकते हैं, लेकिन वो पेड़ को गिरा नहीं सकते। जीवन की हर गति भ्रम पैदा करती है। कभी लगता है हम बहुत पीछे हैं, कभी लगता है सबसे आगे हैं, पर वास्तव में जब तक मन शांत नहीं, हम कहाँ हैं यह जान पाना भी असंभव है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर रहो, समय तुम्हारा हो जाएगा। दुनिया तुम्हें बदलना चाहेगी, तुम्हें अपनी तरह बनाना चाहेगी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगी। पर यदि तुम स्वयं के मूल में अडिग हो गए तो संसार की हर लहर तुम्हारे चरणों को भी नहीं छू पाएगी। सच्चा योद्धा वही है जो भीतर शांत रहे, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। विचार 2, जो होता है वही उचित होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है अतीत से चिपके रहना। क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अगर ऐसा न होता तो। लेकिन गीता हमें इससे ऊपर उठना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई तसल्ली देने वाला वाक्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जो तब समझ में आता है जब हम अपने जीवन को कृष्ण की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। हम आज जिन चीजों को हानि समझते हैं, कल वही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद बन जाते हैं। और जिन चीजों को हम जरूरी मानते हैं, उनके बिना भी हम आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की योजना हमारी योजना से कहीं विशाल, गूढ़ और प्रेममयी होती है। तुम्हारे जीवन में जो गया, शायद वो एक बोझ था जो तुम्हें हल्का करने के लिए गिरा दिया गया, और जो बचा है वही तुम्हारे आत्मविकास की भूमि बनेगा। यदि तुम हर घटना को दुख मानकर देखोगे तो जीवन एक बोझ लगेगा, पर यदि तुम हर घटना को एक संदेश, एक सीख, एक संकेत मानोगे, तो तुम जानोगे कि हर क्षण में श्री कृष्ण छिपे हैं। कभी कोई चला जाए तो उसका जाना भी किसी कर्म के संचित परिणाम है। कभी कुछ छूट जाए तो शायद वह तुम्हारी गति को रोक रहा था। कृष्ण की दृष्टि में कुछ भी अनायास नहीं होता। हर रिश्ता, हर मोड़, हर दुख तुम्हें किसी और गहराई की ओर ले जा रहा होता है। तो क्यों ना विश्वास रखें, क्यों ना मन को शांत रखें और कहें, हे प्रभु, मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है, पर मुझे भरोसा है कि तू जो कर रहा है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। और बस यही भाव तुम्हें अहंकार से भक्ति की ओर ले जाएगा। विचार 3, प्रतिक्रिया नहीं, समझ दो। हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करना चाहता है। ने कुछ कह दिया तो हम तुरंत उत्तर देने लगते हैं। किसी ने हमारी आलोचना की तो हम उसे नीचा दिखाने की सोचने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं, शांत रहो, प्रतीक्षा करो, सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। क्योंकि प्रतिक्रिया अक्सर हमारी अविवेकशीलता का परिणाम होती है और समझ हमारी आत्मिक स्थिरता का। हर घटना, हर वाक्य, हर परिस्थिति के पीछे एक गहरा कारण होता है। अगर हम सिर्फ सतह पर देखेंगे तो हम कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे ईश्वर ने वहां छुपाया है। श्री कृष्ण ने कभी शिशुपाल को तुरंत दंड नहीं दिया, बल्कि 100 गालियां सह ली। उन्होंने समय को देखा, धैर्य को समझा और फिर निर्णय लिया। ये उनके ईश्वर होने का नहीं, बल्कि धैर्यवान होने का लक्षण था। स्टोइक दर्शन और भगवद गीता दोनों एक साथ यही कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने में नहीं, बल्कि हर बात को समझने में विश्वास रखता है, वो ही वास्तव में मास्टर ऑफ सेल्फ होता है। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि मौन में प्रतिशोध नहीं, ज्ञान और विवेक का निवास होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब हम प्रतिक्रिया देने की जल्दी में होते हैं तो हम अपने इमोशनल ब्रेन से सोचते हैं, ना कि वाइज माइंड से। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तू न प्रतिक्रिया दे, बल्कि उसकी जड़ को समझ। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो सोचो वह स्वयं कितना आहत होगा। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो समझो वो स्वयं कितना अधूरा होगा। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो समझो वो स्वयं कितना अधूरा होगा। ये समझ ही वो शक्ति है जो तुम्हें मनुष्यता से ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। विचार 4, क्रोध से जीत नहीं मिलती, बस दूरी बनती है। क्रोध सबसे तेजी से उबलने वाली आग है जो पहले दूसरों को नहीं, हमें स्वयं को ही जलाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को क्रोध में जवाब दे दिया तो हमने जीत ली बहस। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध भ्रम पैदा करता है, भ्रम से स्मृति विकृत होती है और स्मृति के खोने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब
क्रोध पहले तुम्हारे विवेक को खा जाता है, फिर तुम्हारी पहचान को, और अंत में तुम्हारे आत्म संयम को। युद्ध भूमि में अर्जुन की सबसे बड़ी चुनौती थी आवेग को छोड़कर धर्म को चुनना। श्री कृष्ण ने उसे बार बार चेताया कि क्रोध में कोई युद्ध नहीं जीता जाता, बल्कि हर युद्ध की जड़ वही होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अपने शब्दों का नहीं, अपने घावों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे जीत नहीं बल्कि रिश्तों में दरार, आत्मा में थकान और अंत में पछतावा जन्म लेता है। शांति और संयम वही शक्ति है जिससे अर्जुन एक योद्धा से एक ज्ञानी बना। कभी कभी किसी बहस को छोड़ देना, किसी ताने का जवाब न देना, किसी कटाक्ष पर मुस्कुरा देना, यह पराजय नहीं बल्कि आत्मा की महानता है। भगवत गीता सिखाती है, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को जीतने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वो ही संसार को जीत सकता है। तो अगली बार जब क्रोध सिर उठाए, तब अपने भीतर श्री कृष्ण की वो शांत मुस्कान याद करना जो कहती है, शांत रहो, समय बोलता है शब्द नहीं। विचार 5, मौन भी संवाद करता है। जब हम संवाद की बात करते हैं तो हम शब्दों की कल्पना करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सबसे गहरा संवाद कहाँ होता है? वो वहां होता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सबसे अधिक क्या किया? शब्द दिए, आदेश दिए? नहीं, उन्होंने उसे मौन में उतरना सिखाया। भगवत गीता की शुरुआत एक प्रश्न से होती है और उत्तर शब्दों में नहीं, बोध में दिए जाते हैं। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन स्वयं सत्य को जाने, न कि सिर्फ निर्देश माने। मौन वही स्थान है जहां आत्मा आत्मा से मिलती है, जहां विचार नहीं, चेतना का स्पंदन चलता है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ स्वयं का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य जब मौन में उतरता है तब वो ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है, क्योंकि मौन केवल चुप्पी नहीं होता बल्कि एक मंत्र होता है जो हमारे भीतर की अशांति को शांति में बदल देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, वहां मौन होना सबसे गहरी उपस्थिति बन जाती है। मनोविज्ञान भी कहता है, मौन हमें न केवल तनाव मुक्त करता है बल्कि हमारी आंतरिक स्पष्टता को भी जागृत करता है। तो जब अगली बार आप असमंजस में हों या जीवन आपको उत्तर न दे रहा हो, तो शोर मत मचाइए, बस मौन में बैठ जाइए और कहिए, हे कृष्ण, तू बोल, मैं सुन रहा हूं। आप देखेंगे उस मौन में शब्द नहीं होंगे, लेकिन आपकी आत्मा में एक दिशा, एक प्रकाश और एक निर्णय जन्म ले चुका होगा। विचार 6, धैर्य की परीक्षा ही जीवन है। हम सब जीवन में किसी न किसी कठिनाई से गुजरते हैं और अक्सर पूछते हैं, मैं सही कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, धैर्य ही धर्म है और धर्म की सिद्ध परीक्षा से होकर ही गुजरती है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में, अकेले, दबाव में, ताकि वह अंकुरित हो सके, वैसे ही मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों में डाला जाता है ताकि उसकी आत्मा फूटकर प्रकाश बन जाए। अर्जुन भी टूटा था, उसने अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखा, उसका मन बिखर गया, लेकिन कृष्ण ने उसे धैर्य का धर्म सिखाया। उन्होंने कहा, तेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता नहीं, तेरा काम है डटे रहना, भले ही परिणाम देर से आए। धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह आत्मा का सबसे ऊंचा बल है। धैर्य ही वह शक्ति है जो मन को सहनशीलता, शांति और सत्य के साथ चलने की ताकत देती है। जब आप जीवन से थक जाएं, जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा हो, तब यह मत मानिए कि ईश्वर आपको भूल गया है, बल्कि समझिए ईश्वर आपको गढ़ रहा है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसका मानसिक संतुलन और जीवन में संतुष्टि सबसे अधिक होती है। तो अगली बार जब जीवन आपको परखे तो मुस्कुराकर कहिए, मैं तैयार हूं प्रभु, क्योंकि तू परीक्षा लेता है तो तू ही मार्ग भी देगा। यही भाव, यही समर्पण धैर्य को आपकी सबसे बड़ी शक्ति बना देता है। विचार 7, न्याय समय देता है, मनुष्य नहीं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां कोई हमें धोखा देता है, हमारे साथ छल करता है या हमारे विश्वास को तोड़ देता है। उस क्षण में मन में सबसे पहली भावना आती है बदला। मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी जवाब दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण गीता में एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म करता है फल की चिंता किए बिना, उसके लिए समय स्वयं न्याय करता है। इसका अर्थ यह है कि
ईश्वर सब देखता है और हर कर्म का फल समय की थाली में परोसा जाता है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो गलत करता है वो पहले अपने मन की शांति खोता है, फिर जीवन में सामंजस्य और अंत में विश्वास का आशीर्वाद। मनुष्य जो न्याय करता है उसमें क्रोध, अहंकार और अधूरा सत्य शामिल होता है, पर जो न्याय समय करता है वो पूर्ण होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़, तेरा काम है धर्म निभाना, ना कि संसार से संतुलन मांगना। हर उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें तकलीफ दी है ईश्वर के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा, पर वह दरबार तुम्हारा नहीं, समय का है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो प्रतिक्रिया मत देना, शब्दों से नहीं धैर्य से उत्तर देना, क्योंकि सबसे बड़ा न्याय ये है कि तुम अपने कर्मों में अडिग रहो और उनकी अंतरात्मा उन्हें धीरे धीरे खा जाए। ईश्वर की सबसे सुंदर सजा यही होती है कि वो समय के हाथों हर बात का उत्तर दिलाता है, बिना किसी शोर के। विचार 8, सफलता की परिभाषा बाहर नहीं भीतर है। आज की दुनिया में सफलता का अर्थ है धन, शोहरत, तालियां और भीड़ की वाहवाही, लेकिन क्या सच में यही सफलता है? श्री कृष्ण गीता में एक अमूल्य बात कहते हैं, जो अपने भीतर प्रसन्न है, जो आत्मा में तृप्त है, उसके लिए बाहरी सफलता का कोई मूल्य नहीं। अर्जुन को युद्ध जीतना था, पर उससे पहले खुद को जीतना था, क्योंकि अगर मन असंतुलित है तो बाहरी जीत भी हार जैसी लगती है। सफलता तब अधूरी होती है जब उसमें शांति ना हो। आज लोग दूसरों की तालियों में अपनी पहचान ढूंढते हैं। अगर उन्होंने सराहा तो मैं सफल हूं, अगर उन्होंने अनदेखा किया तो मैं असफल हूं। पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, स्वीकृति भीतर से आनी चाहिए। बाहर की दुनिया तो हमेशा बदलती रहती है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, जब तुम अपनी आत्मा की नजरों में सफल हो जाते हो, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। फिर ना आलोचना तुम्हें गिरा सकती है, ना प्रशंसा तुम्हें उड़ा सकती है। मनोविज्ञान कहता है, सेल्फ वैलिडेटेड पीपल आर द मोस्ट कंटेंट, यानी जो खुद को स्वीकार कर चुके हैं वो ही सबसे शांत, सबसे संतुलित लोग होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम सफल कब बनोगे, तो मुस्कुराकर कहना, जिस दिन मैं खुद को पूर्णता से अपना लूंगा वही मेरा सफल दिन होगा। क्योंकि सच्ची सफलता न ताली में है, न ताज में, बल्कि उस आत्मा में है जो आईने में खुद से आंख मिला सके। विचार 9, वक्त हर घाव भर देता है। शायद आज तुम्हारा दिल टूटा है, शायद तुम अकेले हो। जिससे उम्मीद थी उसने साथ छोड़ दिया, जिससे प्यार था उसने दूर कर दिया, और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ सब बदल जाता है। दुख भी स्थायी नहीं है और सुख भी नहीं। समय का ईश्वर का सबसे अद्भुत औषधि है। जो घाव आज तुम्हें रुलाते हैं वही कल स्मृति बनकर तुम्हारे आत्मबल का आधार बनते हैं। भगवत गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो सुख दुख में समान बना रहता है वही सच्चा योगी है। इसीलिए जब तुम्हारे भीतर तूफान उठे तो प्रतिरोध मत करो, बस शांत रहो, सहो, क्योंकि समय वो कारीगर है जो हर बिखराव को सुंदरता में बदल सकता है। कभी कभी तुम्हें तोड़ा जाता है, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम भीतर से नया आकार ले सको। कृष्ण तुम्हारे आंसुओं को देख रहे हैं, तुम्हारे मौन को सुन रहे हैं और तुम्हारी आत्मा की थकान को धीरे धीरे सहला रहे हैं। आज जो लोग तुम्हें नहीं समझते, कल उन्हें तुमसे सीखना पड़ेगा, और वो घाव जो आज नासूर लगते हैं, कल उसी जगह पर तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी लिखी जाएगी। बस विश्वास रखो, जो आज टूटा है वो कल खिलने के लिए था, और जो गया है वो जगह खाली कर रहा था उसके लिए, जो सच में तुम्हारा है। विचार 10, अंत में केवल भक्ति ही साथ चलती है। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ अर्जित करता है, धन, पद, सम्मान, रिश्ते, यश, लेकिन अंत में जब सांसें धीमी पड़ने लगती हैं, जब शरीर थकने लगता है, जब लोग धीरे धीरे छूटने लगते हैं, तो उस अंतिम क्षण में कोई साथ नहीं चलता सिवाय भक्ति के। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो अंत समय में भी मुझे याद करता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने मन को कृष्णमय बनाना, हर काम में उसे देखना, हर पीड़ा में उसे पुकारना और हर श्वास में उसे समर्पित करना। रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है ईश्वर का प्रेम। जब तुम सबसे निराश हो जाते हो तो एक वही होता है जो कहता है,
मैं तेरे साथ हूं, हर जन्म, हर काल में। इसलिए जीवन की इस यात्रा में अंदर ही अंदर एक दीप जलाओ, भक्ति का। वो दीप जो तुम्हारे भीतर प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और समर्पण का उजाला भर दे। क्योंकि अंत में कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ना तुम्हारे पद, ना तुम्हारे पैसे, ना तुम्हारा बड़ा घर, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो श्री कृष्ण का नाम है, वही तुम्हें अगले लोक तक शांति और दिव्यता में ले जाएगा। तो आज ही से हर दिन थोड़ा समय निकालो, उसके चरणों में बैठो और कहो, हे माधव, सब कुछ तेरा है, मैं भी। श्री कृष्ण की शांति में उतर जाओ। धीमा संगीत, जैसे कान्हा की बांसुरी दूर से सुनाई दे रही हो। प्रिय आत्मन, अगर जीवन ने तुम्हें तोड़ा है, अगर तुम हार मान चुके हो, तो आज सिर्फ एक बात याद रखना, शांत रहो। क्योंकि समय बदलता है और जब वह बदलेगा, श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू, हर चुप्पी, हर प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंच रही है। तो उठो, मुस्कुराओ और गीता की तरह जीना शुरू करो। न शिकायत, न भय, न प्रतिक्रिया, बस भक्ति, कर्म और धैर्य। यही श्री कृष्ण का वचन है, यही जीवन का सार है। कभी आपने सोचा है कि जब कुछ टूटता है तो भीतर कुछ और बनता है? कभी कोई रिश्ता छूट जाए, कोई सपना बिखर जाए या जीवन अचानक थम जाए, तो उस क्षण में ऐसा लगता है मानो भगवान हमसे रूठ गए हैं। लेकिन गीता कहती है, भगवान कभी रूठते नहीं, वो केवल मार्ग बदलते हैं। जो होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है। पर यह जानना और उसे भीतर से स्वीकार करना, यही अध्यात्म है। आज की यह यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं, आपके अंतरात्मा की है, जहां हम गीता के 10 दिव्य संदेशों के माध्यम से समझेंगे कैसे जीवन की हर घटना, हर चोट, हर चुनौती को स्वीकार करें और जीवन की हर संभावना को अपनाएं। बिछड़ाव ईश्वर की एक छुपी योजना का हिस्सा है। तो आइए आंखें बंद करें और कृष्ण के प्रेम में डूबते हुए जो हुआ वो अच्छा हुआ की गहराई को अनुभव करें। एक जो बीत गया वो बीतना ही था, गीता का शाश्वत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो दर्द न होता तो क्या आप इतने भीतर निखरते? कभी किसी ने दिल तोड़ा, कभी किसी ने साथ छोड़ा, कभी आपने ही खुद को खो दिया। और उस समय यह सवाल उठता रहा, क्यों हुआ मेरे साथ? पर गीता हमें एक गहरा उत्तर देती है, जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा का कल्याण छिपा था। हर बीता पल, चाहे वो आंसू में डूबा हो या खालीपन से भरा, भगवान की योजना में एक सीढ़ी की तरह था जो तुम्हें आगे बढ़ाने आया था। वो रिश्ता टूटा क्योंकि शायद वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में एक पार्ट बनकर आया था, साथ ही नहीं। वो नौकरी गई क्योंकि तुम्हारा आत्मनिर्भर होना जरूरी था, दूसरों पर टिके रहना नहीं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस मोड़ पर लाते हैं जहां सब कुछ पीछे छूटता है, ताकि तुम स्वयं के और करीब आ सको। जो बीत गया वो बीतना ही था, क्योंकि वहां से ही शुरू होती है आत्मा की अगली यात्रा। एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक नया तुम। 2, वर्तमान ही सबसे पवित्र यज्ञ है, श्री कृष्ण की मधुर सीख। क्या तुम सच में जी रहे हो या बस अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता ढो रहे हो? ज्यादातर लोग जीवन को जी नहीं रहे। वे या तो काश ऐसा ना हुआ होता में अटके हैं, या फिर अब आगे क्या होगा में खो गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वही सत्य है, वही क्षण सबसे पवित्र है। जीवन का हर पल एक यज्ञ है जिसमें तुम्हें अपनी उपस्थिति अर्पित करनी है, न कि अफसोस और डर की आहुति देनी है। जब कोई दुख आता है तो उससे भागो मत, उसे देखो, समझो और पूछो, तू क्या सिखाने आया है? यही दृष्टिकोण जब भीतर उतरती है तो वो पीड़ा तपस्या बन जाती है और तब जीवन चमत्कारों से भरने लगता है, क्योंकि तुम अभी में जी रहे होते हो। वर्तमान ही परम सत्य है। अतीत बीत चुका, भविष्य अधूरा है, पर यह क्षण, यह सांस, यही कृष्ण की कृपा है। तो जागो और अपने इस क्षण को अपने अस्तित्व का सबसे पवित्र यज्ञ बना दो। 3, जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे योग्य है, संतोष का दिव्य सूत्र। तुम्हारे पास जो है, अगर तुम उसे पहचान लो तो जीवन में कभी खालीपन नहीं रहेगा। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितना आपके पास है वो किसी और की नजर में बहुत ज्यादा है,
और जितना किसी और के पास है वो आपको अधूरा लग रहा है। यही है मानव की सबसे गहरी उलझन, तुलना। हम दूसरों की सफलता, उनकी सुंदरता, उनकी संपन्नता को देखकर भीतर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें गीता में एक दिव्य संदेश देते हैं, जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे कर्मों का फल है और वही तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए उपयुक्त है। तुम्हें जो परिस्थिति मिली है, जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, जो जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पर हैं, ये सब तुम्हारे आत्मा के उत्थान के लिए ईश्वर ने चुना है। जब कोई किसान बीज बोता है तो वो जानता है कि उसे तुरंत फल नहीं मिलेगा। वो धैर्य रखता है, भरोसा करता है और नियमित सेवा करता है। तब जाकर कुछ महीने या सालों बाद फल, फूल और जीवन उगते हैं। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वो बीज के रूप में तुम्हें दिया गया है। अब यह तुम पर है, तुम शिकायत करोगे या सेवा करोगे, तुम जलन करोगे या धन्यवाद दोगे। गीता कहती है, तुलना से केवल भ्रम बढ़ता है, लेकिन कृतज्ञता से आत्मा का द्वार खुलता है। यदि आज तुम अपने पास की चीजों को ईश्वर की भेंट मानकर देखो, तो तुम्हारे भीतर संतोष की एक ऐसी शांति प्रकट होगी जो ना दौलत से मिलती है, ना रिश्तों से, सिर्फ भगवान की कृपा से मिलती है। जो तुम्हारे पास है वो संयोग नहीं, वो भगवान की योजना है। उसे पहचानो और उसी में पूर्णता पाओ। 4. संकट ईश्वर का छुपा हुआ वरदान है। जिस दर्द से तुम बचना चाहते हो वही दरवाजा है उस दिव्यता का जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य गिरने लगता है, रोजगार हाथ से फिसल जाता है या फिर भीतर एक अजीब सी खालीपन भर जाती है। तब हम सवाल करते हैं, हे भगवान, तू मुझे ही क्यों चुनता है? और तब श्री कृष्ण का उत्तर आता है, क्योंकि मैं जानता हूं तू उस अग्नि में तप कर सोना बन सकता है। गीता हमें सिखाती है, संकट दंड नहीं है, वो आत्मा की आंखें खोलने वाला अवसर है। जब जीवन हमें झकझोरता है तो वही पल होते हैं जब हम अपने सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है, जो लोग सबसे ज्यादा करुणामय, दयालु और समझदार होते हैं वो अक्सर दर्द के समुद्र से होकर गुजरे होते हैं। दुख उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें और गहरा और स्पष्ट बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें संकट में डालता हूं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता। मैं तुम्हारे भीतर खड़ा हो जाता हूं और वहीं से तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। हर आंसू एक प्रार्थना बन सकता है, हर टूटन एक उपासना बन सकती है, अगर तुम उसे ईश्वर की ओर मोड़ दो। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें चोट दे तो उसे लड़ो मत, बस आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, तू जो दे रहा है वही स्वीकार है, क्योंकि तेरी इच्छा में ही मेरा कल्याण छुपा है। यही है संकट का असली वरदान। जो बाहर से तूफान लगता है वो भीतर से एक गहन जागृति है। 5वां, किसी का जाना तुम्हारा आंतरिक आना हो सकता है। वियोग में छुपा योग। जिसने तुम्हें छोड़ा वो शायद भगवान का दूत था, ताकि तुम अंततः खुद से मिल सको। कभी किसी अपने का जाना इतना भारी लगने लगता है कि जीवन ही ठहर सा जाता है। मन पूछता है, जिसे इतना चाहा वो यूं ही चला गया, क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं? वहीं श्री कृष्ण की आवाज भीतर गूंजती है, जिसका जाना तुम्हारी आत्मा को पास लाए वो बिछड़ाव नहीं, एक दिव्य आमंत्रण है। गीता यही सिखाती है, कुछ लोग हमारे जीवन से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साथ अब हमारी आत्मा की यात्रा में बाधा बन रहा था। जब हम रिश्तों में उलझे होते हैं तो हम दूसरों के माध्यम से खुद को देखना शुरू कर देते हैं। वो मेरी खुशी है, वो मेरी जरूरत है, उसके बिना मैं अधूरा हूं, और धीरे धीरे हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें वापस ले जाते हैं अपने भीतर की यात्रा पर, और उस यात्रा की शुरुआत अक्सर वियोग से होती है। कभी कभी भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, रिश्ते, उम्मीदें, सहारा, ताकि हम सबसे पहले अपने भीतर उतरें, जहां ना कोई तुम्हें छोड़ सकता है, ना कोई छीन सकता है, जहां केवल तुम हो और कृष्ण। इसलिए जब कोई चला जाए तो टूटो मत, रुको और गहराई से देखो, क्योंकि वो वियोग शायद तुम्हारा आत्मिक पुनर्जन्म है। हर जाना किसी आने की तैयारी है, हर खालीपन किसी दिव्यता के उतरने की जगह है। जो भी गया वो शायद सिर्फ इसलिए गया ताकि अब तुम खुद को पा सको और कृष्ण से जुड़ सको। 6, ईश्वर जो देता है वो स्थायी होता है, कृष्ण का अपरिवर्तनीय उपहार।
अगर कोई चीज हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह जाए तो समझ लेना वो भगवान ने दी है। हम मनुष्य हैं और हमारा मन खोने से डरता है। रिश्तों को पकड़कर रखना चाहते हैं, संपत्ति को बचाकर रखना चाहते हैं, खुशी को बांध कर रखना चाहते हैं, पर जैसे ही कोई चीज हाथ से फिसलती है हम बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं भगवान क्यों छीन लिया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और गीता में समझाते हैं जो माया ने दिया है वो जाएगा, पर जो मैंने दिया है वो अडिग रहेगा तुम्हारे अस्तित्व में बसकर। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आंतरिक बल, तुम्हारी शांत मुस्कान, ये सब तुम्हें कोई व्यक्ति नहीं देता। ये सब उस परम चेतना का प्रसाद है जो हर सांस में मौजूद है, जो स्थायी है, वो छूटता नहीं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर बसा है। एक दिन रिश्ते छूट सकते हैं, संपत्ति नष्ट हो सकती है, शरीर भी एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ देगा, पर जो ईश्वर से मिला है वो तुम्हारी आत्मा में लिपटा रहेगा। जैसे अग्नि में सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयों में ईश्वर की दी हुई चीजें और भी चमकती हैं। इसलिए जब तुम्हें कुछ खोने का भय हो तो याद रखना, अगर वो जाने वाला है तो वो तुम्हारा था ही नहीं, और अगर वो स्थायी है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। ईश्वर जो देता है वो अमर होता है क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे स्वरूप से जुड़ा होता है, जिसे समय, मृत्यु और संसार भी नहीं छू सकता। वो शांति, वो प्रेम, वो आत्मबल, वो कृष्ण की अमूल्य भेंट है। 7 हर वियोग एक योग की तैयारी है, अंत की राख में छुपा हुआ आरंभ। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर कृष्ण जानते हैं यही तो शुरुआत है। वो प्रेम जिसमें तुमने अपना सर्वस्व दे दिया था, वो सपना जिसमें तुमने अपनी रातें बुन दी थी, वो रास्ता जिसे तुमने अपनी मंजिल मान लिया था, जब ये सब अचानक टूट जाता है तो हृदय में ऐसा शून्य पैदा होता है जिसे शब्द नहीं भर सकते। और फिर एक प्रश्न उठता है, क्यों? क्यों मेरा ही प्रेम अधूरा रह गया? क्यों मेरी ही मेहनत व्यर्थ चली गई? क्यों मेरे सपनों ने साथ नहीं दिया? श्रीमद् भगवद गीता इस गहन पीड़ा में एक दिव्य प्रकाश दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहां अंत होता है वहीं आरंभ की संभावना छिपी होती है। हर वियोग, हर टूटन ईश्वर द्वारा बिछाया गया एक आत्मिक मार्ग है, जहां से होकर तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब कोई बहुत अपना चला गया तो उसके बाद आपने खुद को नए तरीके से देखा? आपका मौन गहरा हुआ, आपकी संवेदनशीलता बढ़ी, आपकी चेतना तीव्र हुई। यही है योग की तैयारी। कभी कभी भगवान तुम्हें संसार से अलग कर देते हैं ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको, क्योंकि जब तक बाहरी संबंध बहुत मजबूत होते हैं, आंतरिक संबंध की जगह नहीं बनती। वियोग वो खिड़की है जिससे आत्मा परमात्मा की ओर देखती है। जो गया वो जरूरी था, क्योंकि उसके जाने से ही तुम कृष्ण के ओर पास आए। गीता हमें यह भी सिखाती है, जिसे तुम अंत समझते हो वो भगवान की नजर में अगला अध्याय होता है। तो जब कुछ टूटे, कुछ छिने, कुछ अधूरा रह जाए तो समझो अब समय आ गया है भीतर जाने का, जहां तुम्हारा मिलन किसी मनुष्य से नहीं बल्कि अपने शाश्वत आत्मा और कृष्ण से होगा। हर वियोग एक योग की तैयारी है। 8 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म का परम विज्ञान। तुम फल को पकड़ना चाहते हो, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि तुम कर्म में ही प्रेम करना सीखो। हम सब कुछ करते हैं परिणाम के लिए, प्रशंसा के लिए, सफलता के लिए, स्वीकृति के लिए, और जब वो फल वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था तो हम हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रुक जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध पर सबसे मिसअंडरस्टूड सूत्र है। कृष्ण निष्क्रियता नहीं सिखाते, वो निष्कामता सिखाते हैं। मतलब कर्म करो, पूरे मन से करो, पर फल को भगवान के चरणों में छोड़ दो। जब तुम कोई कार्य सिर्फ प्रेम से करते हो, बिना लालच, अपेक्षा और भय के, तो वो कार्य तपस्या बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना बनाकर खिलाती है, उसका उद्देश्य वाहवाही नहीं होता बल्कि सिर्फ सेवा होती है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन का हर कर्म सेवा, भक्ति और समर्पण के भाव से करते हैं तो वह कर्म हमें भीतर से बदल देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि फल की चिंता तुम्हें वर्तमान से काट देती है, और चिंता में किया गया कर्म शुद्ध नहीं होता, उसमें भय, लोभ और मोह मिला होता है।
लेकिन जब तुम निष्काम होकर कर्म करते हो तो परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हारा मन शांत रहता है। वहीं से आत्मा की सच्ची उन्नति शुरू होती है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम कर्म में रम जाओ, उसमें ईश्वर को देखो और उसका परिणाम संपूर्ण विश्वास से भगवान को अर्पित कर दो, क्योंकि जो फल तुम चाहते हो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं, उससे बेहतर कुछ कृष्ण ने संजो रखा है। तो बस कर्म करते जाओ, मन को बांधो मत, फल को मरो मत, सिर्फ समर्पित हो जाओ। यही है निष्काम कर्म योग, यही है श्री कृष्ण की गीता का हृदय। नौवीं, जब सब कुछ खोने जैसा लगे तो कृष्ण को पुकारो, शरणागति की महिमा। जब कोई नहीं सुनता तब कृष्ण सुनते हैं, और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कृष्ण रास्ता बन जाते हैं। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है, ना कोई साथ दिखता है, ना कोई राह, ना कोई उम्मीद, चारों ओर अंधकार, भीतर भारीपन, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर चुका है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, क्या अब भी कोई है जो मुझे थाम सकता है? और तभी कृष्ण का दिव्य संदेश गीता से निकलकर हृदय में उतरता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब रास्ते छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक आंतरिक आमंत्रण है। कृष्ण जानते हैं जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तभी वह ईश्वर की ओर पूर्ण समर्पण कर सकता है। हम जब तक खुद को नियंत्रित करना चाहते हैं, हर निर्णय, हर योजना, हर परिणाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तब तक हम थकते रहते हैं। किंतु जब हम थक हार कर शरण में आते हैं तब कृष्ण नाविक बनते हैं। हर आंसू प्रार्थना बन जाता है, हर मौन संवाद बन जाता है, हर टूटन नए प्रेम का द्वार बन जाती है। और यह प्रेम न किसी व्यक्ति से है, न किसी वस्तु से, यह प्रेम है परम पुरुषोत्तम से। जब तुम सब कुछ हार जाओ तो डरना मत, समझो अब बारी कृष्ण की है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, नाम लो, हे कृष्ण अब तू ही संभाल। वो दौड़े आएंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं वचन दिया है। मैं भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करता। जो पल तुम्हें सबसे कमजोर लगे वही पल हो सकते हैं तुम्हारे सबसे बड़े आध्यात्मिक जागरण का आरंभ। जब सब कुछ छूट जाए तब कृष्ण से जुड़ो, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ते। 10, अंत में सब कुछ ठीक ही होता है। भगवान की योजना का रहस्य। अगर अभी सब अधूरा लग रहा है तो यकीन रखो कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हम जीवन में कई बार ये सोचते हैं, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या ये दुख कभी खत्म होगा? क्या मेरी कहानी का अंत अच्छा होगा? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, पर कृष्ण के पास होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, ईश्वर की योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। तुम केवल एक दृश्य देख रहे हो, भगवान पूरी कथा जानते हैं। आज जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वो कल तुम्हें वही पाठ सिखाएगा जिससे तुम अपने भीतर के देवत्व को पहचान सको। आज जो आंसू बह रहे हैं वो तुम्हारी आत्मा को धो रहे हैं ताकि तुम और निर्मल और पारदर्शी बन सको। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो मेरा स्मरण करता है। मैं उसे वहां ले जाता हूं जहां उसकी आत्मा मुक्त हो सके। कभी कभी जीवन तुम्हें पूरी तरह बिखेर देता है, लेकिन वो बिखराव एक नई संरचना की नींव होता है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को गूंथता है, मारता है, दबाता है, पर अंत में वह उसी मिट्टी को एक सुंदर रूप देता है। वैसे ही भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, वो तुम्हें गढ़ते हैं। इसलिए अगर आज सब कुछ अंधेरे में डूबा लग रहा है तो घबराओ मत, समय अभी बाकी है, प्रकाश आने ही वाला है। कभी कभी ईश्वर उत्तर नहीं देते क्योंकि वो तुम्हें सिखा रहे होते हैं विश्वास करना, और विश्वास वही होता है जो दिखता नहीं पर फिर भी धड़कता है। तो विश्वास रखो, रुको, भरोसा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक ही होता है। और अगर अब तक ठीक नहीं हुआ तो अंत अभी आया नहीं। हे कृष्ण, जब जीवन ने मुझे तोड़ा तूने मुझे थामा, जब मैं भटका तूने गीता की भाषा में मुझे पुकारा, जब सब कुछ खोया खोया लगा तूने मुझे मेरी आत्मा में खोजा। तूने कभी डांटा नहीं, बस चुपचाप मेरे भीतर उतर आया, मेरे आंसुओं में घुल गया, मेरे मौन में समा गया और तब कहा, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। जब दुनिया ने मुंह फेर लिया तूने मुझे अपने हृदय से लगाया, जब अपने भी पराये लगे तूने परायों में अपनापन दिखा दिया। तू वही है
जो मौन में भी बोलता है और शोर में भी शांत कर देता है। तूने सिखाया, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें मेरी योजना थी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसमें मेरी उपस्थिति है। और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हे माधव, तेरी गीता कोई पुस्तक नहीं है, वो जीवन का दर्पण है, जिसमें हर उत्तर मेरे ही भीतर से निकलता है। आज जब मैं थक जाता हूं तो तू मुस्कुराकर कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह एक पंक्ति मेरे सारे बोझ हल्के कर देती है। दुनिया कहती है मजबूत बनो, पर तू कहता है निर्मल बनो, क्योंकि निर्मलता ही सच्ची शक्ति है। तूने मुझे सिखाया कि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वो एक आध्यात्मिक कवच है। जब मैं अधीर हुआ, तूने धैर्य से मेरा हाथ थामा। जब मैं हारा, तूने जीत के मायने बदल दिए। हे पार्थ सारथी, तूने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि में चलाया, पर आज तू मेरे जीवन रथ का सारथी बन गया है। हे गोविंद, इस जीवन में कोई गारंटी नहीं, पर तेरी उपस्थिति एकमात्र स्थिरता है। जब तू पास होता है तो हार में भी शांति होती है, अंधकार में भी ज्योति की आशा होती है। तेरी स्मृति ही वह स्थान है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। तेरा नाम कोई शब्द नहीं, वो तो एक शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ देती है, जो बिखरे हुए को समेट लेती है। जब सबने साथ छोड़ा तब तू साथ बना रहा। जब शब्द चुप हो गए तब तेरी गीता गूंजती रही। जब आंखों में आंसू थे तब तूने कहा, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, शांत रहो। दर्शकों, यदि आज तुम्हारे जीवन में पीड़ा है, खालीपन है, भ्रम है, तो एक क्षण ठहरो, एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और कृष्ण को याद करो। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने मूल रूप में लौट रही है। कभी कभी भगवान सब कुछ छीन लेते हैं ताकि हम सब कुछ पा सकें। कभी कभी वो हमें अकेला कर देते हैं ताकि हम उनके और पास आ सकें। कभी वे मौन हो जाते हैं ताकि हम भीतर सुन सकें। ये संसार तुम्हें तोड़ सकता है, बार बार गिरा सकता है, तुम्हें अकेला कर सकता है, पर कृष्ण, वो तुम्हें पकड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। बस एक पुकार, एक सच्चा आह्वान, और वो दौड़े चले आते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कोई नहीं सुनता तब भी मन के किसी कोने से एक हल्की सी आशा की किरण फूटती है। वो कृष्ण की उपस्थिति है, वो साक्षात तुम्हारी आत्मा में बसी हुई दिव्यता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा एकांत, तुम्हारा दुह, ये सब कृष्ण जानते हैं, और वो तुम्हारे भीतर वही बीज रोपते हैं जो तुम्हें सहनशील, शांत और प्रकाशवान बनाए। जब तुम अंधेरे में हो वो दीपक बन जाते हैं, जब तुम सूने हो वो संगीत बन जाते हैं, जब तुम रूठ जाते हो वो चुपचाप मुस्कुराते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि तुम फिर से उन्हें याद करो। कृष्ण की सबसे सुंदर बात क्या है, वो किसी को मजबूर नहीं करते, बस प्रेम से आकर्षित करते हैं। उनकी गीता आदेश नहीं, एक संवाद है। उनका मौन उत्तर है, उनकी मुस्कान समाधान है, उनकी दृष्टि संबल है। यदि आज तुम्हारा मन अशांत है तो खुद से मत लड़ो, बस एक बार कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जब कोई हमें नहीं समझता तो कृष्ण समझते हैं। जब हम खुद को खो देते हैं तो वो हमें फिर से लौटा लाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में चाहे जितने भी तूफान क्यों ना हो, याद रखो, तूफान बाहर हो सकते हैं पर भीतर कृष्ण का बसेरा है, और जब भीतर कृष्ण है तो हर हार भी एक दिव्य दिशा बन जाती है। हे कृष्ण, तू मुरली नहीं, मौन की सबसे मधुर ध्वनि है। तू गीता नहीं, आत्मा की सबसे गूढ़ अनुभूति है। तू द्वारिकाधीश नहीं, हृदय का सम्राट है। दोस्तों, इस संसार में हर किसी से अपेक्षा रखोगे तो टूटोगे, पर कृष्ण से अपेक्षा रखोगे तो खिलोगे, क्योंकि उनका प्रेम निराकार होकर भी साकार है, अदृश्य होकर भी अटूट है। धन्यवाद। स्टोइक डायरी के साथ जुड़ने के लिए आभार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि सबसे गहरा पॉइंट आपके लिए कौन सा था, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।